100% भरोसा कर सकते हैं। कभी जब तक आपको ये भरोसा है, आपके प्रोडक्ट वैसे इसी क्वालिटी के बनते रहेंगे, ये आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। प्योरिटी से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। बनाने का जो तरीका है वो इसी तरीके से ऐसे ही हम रखेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिरप है, आपका फेनल ड्रॉप है, ये बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। जब आप पीते होंगे तो आपको अलग अलग हर्ब्स का स्वाद भी आता होगा, क्योंकि हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ये जो महाकाढ़े बनाए हैं, तो ये क्यों बनाए हैं महाकाढ़े, क्या बनाने का रीजन था और कैसे ये काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे थायरोलैक्स, ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था जब ये माँ काढ़े बना रहे थे कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो थायराइड पे काम करे। अब होता क्या है, समस्या क्या है, ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, या अभी तक अपने पास भी ऐसा ही कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। अब मान लो आप किसी के पास जाते हो, अभी अभी तो थायरोलैक्स आ गया, लेकिन अभी वैसे किसी पेशेंट के पास जाते हैं कि मेरे को थायराइड है। किसी भी कंपनी के लोग जब जाते हैं कि वो बोलता है कि मेरे को थायराइड है, तो थायराइड होते हैं उसको क्या करते हैं कि ठीक है आप हमारे कुछ प्रोडक्ट लो, देखना थायराइड ठीक हो जाएगा। क्या क्या लो, उसको एलोवेरा जूस दो, तो उसको बेरी जूस दे दो, उसको फलानी टैबलेट दे दो, उसको व्हीट ग्रास दे दो, उसको 8-10 चीजें दे के आते हैं कि टैबलेट ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब उसको इतनी चीजें दे के आते हैं कि ये सारे लेने हैं तेरे को, सुबह शाम लेना है, खाली पेट लेना है, खाना खा के लेना है, ये ऐसे लेना है। अब उसको 8-10 चीजें दे के आ जाते हैं, वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज होता है, यार इतनी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, इससे अच्छा तो मैं थायराइड की छोटी सी गोली जो खा रहा हूँ ना वो ठीक है। जी लोगों को चाहिए, अच्छी चीजें तो चाहिए, लेकिन इजी वो ले भी पाए। तो इस सोच के साथ हमने ये स्पेशल थायरोलैक्स तैयार किया। थायरोलैक्स एक ऐसा महाकवात है, महाकसाय है, या महाकवात इसको बोल सकते हैं, डिकॉक्शन इसको बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, इसमें थायराइड को ठीक करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमने सारी इसके अंदर मिला दी। आपको अलग 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 8-10 प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। किसी भी पेशेंट के पास आप जाएंगे, बोलेंगे थायराइड है, तो उसको एक थायरोलैक्स जूस देंगे कि 30-30 ml सुबह शाम ले लेना, और 100%। जी। अभी जो लिख रहे हैं ना उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो हाँ वही प्रोडक्ट तो है कह रहा हूँ, नीचे कुछ बस लिखा उसके लिखा आ ऊपर रहा है तो बात। बार बार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ दोस्तों, है ना, जी बाद में जी। हम बात कर सकते हैं। तो अभी जो भी मैसेज कर रहे हैं उनके ऊपर आप लोग जो है मैसेज बंद कर दें। जी तो थायरोलैक्स का जो हमने बनाया है प्रोडक्ट, वो इस सोच के साथ बनाया है ताकि थायराइड के जो फंक्शंस है वो नॉर्मल हो सके। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखाऊंगा। थायराइड के लोग ऐसे ऐसे मेरे को रिपोर्ट भेज रहे हैं कि सर 28 दिन में लोगों की थायराइड ठीक हो रही है, लोगों को 15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, लोगों को 1 महीने में लोग ठीक हो रहे हैं, 25 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। तो इस सोच के साथ हमने प्रोडक्ट तैयार किया ताकि पेशेंट को लेना कन्वीनियंस हो, वो आसानी से ले पाए, बहुत जाके बजाय कि बहुत सारे प्रोडक्ट देने के आप एक प्रोडक्ट दे के आए जिससे उसको लेना भी आसान हो, वो मोटिवेट हो लेने के लिए। 8-10 प्रोडक्ट दिखते ही वो मिस करेगा, कभी उसको नहीं ले पाएगा, कभी उसको नहीं। आप खुद सोच के देखो, आपको कोई अगर 8-10 प्रोडक्ट दे दिए जाए और बोले कि सुबह शाम ये लेना, दोपहर को ये लेना, फलाना, आप बड़े खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी बजाय हमने कोशिश की कि जो ये बड़े प्रोडक्ट हैं ये डिजीज ओरिएंटेड है, ताकि किसी भी बीमारी का व्यक्ति आपको मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक ये जूस या एक वाथ दे सकते हैं, ताकि उसको लेना भी आसान हो और लेगा आसानी से, तरीके से, टाइम से लेगा तो रिजल्ट भी आएंगे। तो थायरोलैक्स बनाने का सबसे पहले दिमाग में इसीलिए एक मेरा दिमाग में बात आई थी कि थायराइड पे क्यों काम करना चाहिए। दोस्तों, थायराइड जैसे मैं कई सारे लोगों को पहले ट्रेनिंग में बता भी चुका हूं, फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थायराइड थायराइड हमारे शरीर की ना एक मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड है ये, कि यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, आप सबको पता है। थायराइड एक ग्लैंड है। ग्लैंड ग्लैंड उस चीज को बोलते हैं, देखो हमारे शरीर में कुछ चीजें हैं ऑर्गन है, कुछ है ग्लैंड। ऑर्गन और ग्लैंड में कोई फर्क समझते हैं आप लोग कि ऑर्गन किसको बोलते हैं? थायराइड हमारा एक ऑर्गन क्यों नहीं बोला मैंने कि ऑर्गन है? जी। ग्लैंड ग्लैंड और ऑर्गन में क्या फर्क होता है? अंग में और ग्लैंड में एक फर्क है। ये भी शरीर का एक अंग है, लेकिन इसको ऑर्गन नहीं, इसको ग्लैंड बोलते हैं। एक ही फर्क है, शरीर के जिस अंग से कुछ सिक्रीशन निकलता है उसको बोलते हैं ग्लैंड, ग्रंथि। ग्रंथि है ये। जिस शरीर के जिस अंग से, जैसे लीवर से, लीवर लीवर भी एक शरीर की ग्लैंड है, उसमें से कुछ सिक्रीशन निकलता है, बाइल निकलता है। थायराइड में से निकलता है, पिट्यूटरी में से निकलता है। शरीर के पेट में से ज्यादा कुछ नहीं निकलता, इंटेस्टाइन से नहीं निकलता, वो अलग बात है। लेकिन जिस शरीर के जिस अंग से कोई हार्मोन रिलीज होता हो, कुछ भी चीज सिक्रीट होती हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो थायराइड एक ग्लैंड है, इसमें से कुछ चीजें सिक्रीशन होते हैं, कुछ हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं। तो ये एक शरीर की ग्लैंड है, शरीर का एक पार्ट है जो कि हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस बात को। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो हमारे शरीर के जो भी
फंक्शंस हो रहे हैं हमारे शरीर में, जो भी मशीन चल रही है, जो भी सिर्फ सिस्टम हमारे शरीर के काम कर रहे हैं, जैसे कौन कौन से आपके दिमाग से कौन कौन सी मशीनें हमारे शरीर के अंदर लगातार चलती जा रही हैं, जो हमारे अंदर कंटिन्यू हमारी मशीनें चल रही हैं, कौन कौन सी वो मशीनें? लीवर है, किडनी है। जैसे लीवर चल रहा है, किडनी चल रही है, ब्रेन के फंक्शन चल रहे हैं, हार्ट के फंक्शन चल रहे हैं, है ना, हमारी आंतें, लीवर और ये सब कुछ चल रहे हैं। ये सारी वो मशीनें हैं। दिल, देखो मोटा मोटी बात करूं, दिल, दिमाग और पेट, ये तीन मशीनें हैं जो कंटिन्यू चलती जा रही है। हमारा दिमाग वाले फंक्शन ये लगातार चल रहे हैं, हमारा दिल कंटिन्यू धड़क रहा है, और हमारे पेट पचाने वाला जो मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम आते हैं, लीवर सब कुछ आ गया उसमें। तो दिल, दिमाग और पेट, ये तीन हमारी मशीनरी है जो लगातार चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर आपकी मशीनरी प्रॉपर ना चले तो क्या इंसान का जीवन कैसा होगा? आप सोच सकते हैं इस बारे में? अगर आपका दिल प्रॉपर ना धड़के, अगर आपके आंतों, आप खाना खा रहे हैं, आपकी आंतें प्रॉपर मूवमेंट ना करे, या आपके ब्रेन प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे, तो कैसा होगा? ये हमारे शरीर के तीन महत्वपूर्ण सिस्टम है जो रन कर रहे हैं, और इसी से हमारी लाइफ स्मूथली चल रही है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं थायराइड की इंपोर्टेंस के बारे में। ये जो तीनों फंक्शन, जो तीन मशीन चल रही है ना, इनको चलाने का काम, इनका जो मास्टर है ना, जो इनका मैनेजर है, वो कौन है? वो है थायराइड। थायराइड, थायराइड है मैनेजर जो इन तीनों सिस्टम को मैनेज कर रहा है। सोचो, अगर उस मैनेजर में गड़बड़ हो तो तीनों सिस्टम में गड़बड़ आएगी या नहीं आएगी? कभी किसी सिस्टम में कोई चूक आएगी, कभी अगर उनको कोई संभालने वाला ना हो, उनको मैनेज करने वाला, उनको चलाने वाला आदमी में ही अगर गड़बड़ आ जाए तो सारे सिस्टम में गड़बड़ आएगी। तो दोस्तों, थायराइड जो ग्लैंड है वो मैनेजर है, वो मैनेज करती है ब्रेन के सिस्टम को, वो मैनेज करती है हार्ट के सिस्टम को, वो मैनेज करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो हमारी आंतें, हमारा लीवर कैसे काम करेगा, ये सबको मैनेज करती है, मैनेजर है वो। इसलिए थायराइड का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड कैसे मैनेज करती है उस पर बात करेंगे। पहले बता रहा हूं कि थायराइड है क्या चीज। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर का जो मशीनरी जो चल रही है, पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ब्रेन के फंक्शन चल रहे हैं, हार्ट के फंक्शन चल रहे हैं, उन सबको मैनेज करने का काम ये थायराइड करती है। करती कैसे है फिर उसके बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि ये थायराइड ग्लैंड, पहली बात तो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, ये मैनेज करती है। अब करती कैसे है, करने का तरीका क्या है? ये हार्मोन निकालती है, दो हार्मोन इससे निकलते हैं, तीसरा भी है, उसके लिए आपको ज्यादा जानने की उतनी इंपॉर्टेंट दो हार्मोन है, T3 और T4। ये इनको बोलते हैं दोनों को मिला के थायरोक्सिन। तो थायराइड दो हार्मोन निकालती है, वो हार्मोन पूरे शरीर में जाके ब्लड में घूमते रहते हैं और सारी जगह के सिस्टम को चलाते हैं। वो हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज करती है T3 और T4। वो जाके पूरे शरीर में घूमते हैं और शरीर के सारे सिस्टम्स को वो मैनेज करते हैं, सारे सिस्टम को वो चलाते हैं। अब एक और हार्मोन आपने नाम सुना होगा, जब भी आप किसी थायराइड की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें T3 T4 तो होता ही, लेकिन साथ में TSH भी लिखा रहता है, देखा होगा आपने। अब ये TSH, ये कौन सा हार्मोन है और कहां से निकलता है? देखिए, ये जो TSH हार्मोन है ये थायराइड से नहीं निकलता है। थायराइड केवल दो हार्मोन निकालते हैं, T3 और T4। फिर TSH क्या है? TSH है, इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, भगवान ने कितना अद्भुत सिस्टम बनाया हमारे शरीर में। थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारी मैनेजर है, वो हमारे सारे महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर के सिस्टम चल रहे हैं उनको चलाने का काम कर रही है। लेकिन भगवान ने अकेले के भरोसे नहीं छोड़ा। बाई चांस मान लो किसी दिन थायराइड के मन में आ जाए कि मैं काम नहीं करूं, तो उस दिन क्या होगा? शरीर के जो भी महत्वपूर्ण सिस्टम हो सारे बंद हो जाएंगे। तो अकेला अकेला थायराइड के भरोसे भगवान ने काम नहीं छोड़ा। थायराइड से ऊपर एक और मास्टर को बैठाया जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसकी भी मास्टर है, वो इससे काम करवाती है। थायराइड के जो फंक्शन है, थायराइड हार्मोन निकालते हैं, शरीर को मैनेज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक मास्टर है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है? थायराइड को हमेशा स्टिमुलेट करता रहता है काम करने के लिए। THS नहीं, TSH, किसी ने मैसेज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से काम करवाने वाला हार्मोन। अब होता क्या है, जब ये मान लो T3 T4 निकालती है, किसी कारणवश मान लो ये ना निकालना कम कर दे, जैसे ही निकालना कम करेगी तो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि ब्लड में T3 T4 कम हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? TSH को बढ़ा देगा। TSH बढ़ते ही ब्रेन इसको, थायराइड को स्टिमुलेशन मिलना शुरू होगा कि काम करो, आप काम कम कर रहे हो। तो जब भी T3 T4 कम होंगे TSH बढ़ जाएगा। जब भी T3 T4 बाई चांस मान लो ज्यादा काम करने लग जाए, T3 T4 बढ़ गए,
तो ब्रेन क्या करेगा, ज्यादा काम चल रहा है, टीएसएच को कम कर देगा, टीएसएच कम हो जाएगा, थायराइड को रिलैक्स महसूस होगा कि काम कम करना है, ज्यादा कर रहे हो आप। तो इस तरीके से T3 T4 को मैनेज करता है ऊपर वाला हार्मोन जिसका नाम है TSH। जो मैं ये बातें बता रहा हूं समझ में आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है समझ में? इतना सरल तरीके से आप समझा रहे हैं ना, जी जो नहीं सीख पाएंगे वो गधे ही होंगे। जी सर। तो अब समझना, थायराइड दो हार्मोन निकालते हैं, T3 और T4, और TSH उससे ऊपर का हार्मोन है जो इससे काम करवाता है, मैनेजर से भी ऊपर का, जो इसको आप सुपरिटेंडेंट बोल सकते हैं, कोई बोल सकते हैं, वो इससे काम करवाता है, ताकि कभी भी थायराइड की मनमर्जी नहीं चलेगी, थायराइड काम नहीं करेगी तो ऊपर से डंडा आएगा, TSH बढ़ेगा और वो इससे ज्यादा काम करवाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम भगवान ने मैनेज किया है। अब ये T3 T4, अब जब भी कोई थायराइड की पेशेंट की कोई रिपोर्ट देखे, मान लो जिसमें T3 T4 तो कम हो और TSH बढ़ा हुआ है, तो समझ लेना कि उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। अब चलिए बीमारी का पहले बताता हूं, फिर आपसे बात करेंगे। अब ये है नॉर्मल सिस्टम की, इस तरीके से थायराइड काम करता है। क्या काम करता है? बॉडी को मैनेज करता है। कैसे करता है? दो हार्मोन रिलीज करता है और इसके ऊपर एक मास्टर हार्मोन है जो इसके काम करवाता है। इस तरीके से ये पूरी बॉडी को मैनेज करता है। अब बीमारी क्या है? लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, तो थायराइड है, थायराइड बीमारी नहीं है। लोग बोलते हैं ना मुझे थायराइड है, तो मैं भी बोलता हूं मुझे भी थायराइड है, हमारे घर में सबको थायराइड है। थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड तो एक ग्लैंड है, जैसे मैंने बताया। बीमारी क्या है? अब बीमारी दो है। जो थायराइड है, या तो वो कम काम करे या वो ज्यादा काम करे, ये है दो बीमारी। कम काम करती है उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, ज्यादा काम करती है उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड। दो तरह की बीमारी होगी थायराइड की, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। ये दो तरह की बीमारी। अगर थायराइड अपने सिक्रीशन कम कर दे, T3 T4 निकालना कम कर दे, तो वो बीमारी हाइपो, और हाइपर जब T3 T4 ज्यादा निकलने लग जाए तो वो हो गया हाइपर। एक तो तरह से विटामिन की कमी है सर, एक तरह से विटामिन की कमी। हाँ, जो हार्मोन है उनकी कमी, वो हो गया T3 T4 की कमी जो है वो हो गया हाइपो, और उनकी अधिकता होगी हाइपर। तो जब थायराइड अपनी नॉर्मल जिसका जितना उसको काम करना चाहिए उससे कम काम करती है तो बीमारी होगी हाइपो। अब हाइपो की कंडीशन में क्या होगा? जब आप किसी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें T3 T4 तो कम मिलेगा और TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर ही कंफ्यूज है, वो देखते हैं TSH बढ़ा हुआ है, अब एक हार्मोन बढ़ा हुआ है, दो हार्मोन कम है, तो इसको हाइपो माने या हाइपर माने। लेकिन सपस सी बात है, T3 T4 कम है, ये किससे निकल रहे? थायराइड से। इसका मतलब थायराइड कम कर रही है, इसी वजह से TSH बढ़ गया है उससे काम करवाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन होती है हाइपो। जिस भी रिपोर्ट में आप देखें T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है, या खाली आपको एक ही रिपोर्ट दिखा दे TSH की। अगर TSH, आजकल खाली TSH की रिपोर्ट भी लोग करा लेते हैं, T3 T4 की कराते नहीं है। TSH अगर बढ़ा हुआ है, TSH हार्मोन बढ़ा है, तो आप खुद बताएं बीमारी हाइपो है या हाइपर है? हाइपो हो जाएगा। हाइपो है, हार्मोन बढ़ा हुआ है। लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, 90% डॉक्टर कंफ्यूज है, बोले TSH हार्मोन बढ़ा हुआ है इसका मतलब बीमारी हाइपर। हार्मोन बढ़ा है हाइपर नहीं, TSH बढ़ा है इसका मतलब थायराइड कम काम कर रही है, इसीलिए उसको बढ़ना पड़ा है। तो TSH को देख के आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। जब भी TSH बढ़ा हुआ है तो बीमारी हाइपो है, TSH अगर कम आया तो समझो हाइपर है। T3 T4 बढ़े होंगे, इसी वजह से TSH कम हो गया, क्योंकि पहले ही वो ज्यादा काम कर रही थी, उसको ज्यादा उंगली करने की जरूरत नहीं है। तो TSH इसका ये जो है ना हाइपो जब हो गया, जी, हाइपो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना चालू किया, यानी उसको हम दिमाग बिल्कुल को सही, ठीक करने का दावा दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जब भी ब्लड को, पिट्यूटरी क्या करती है? ब्लड को सेंस करती है। ब्लड में जब भी T3 T4 कम होते हैं, पिट्यूटरी TSH निकालने लग जाती है। वो ब्लड को वॉच करती रहती है, आपके ब्लड में देखती रहती है, सेंसर है ब्लड में, कि पिट्यूटरी को जब भी ये दिखेगा T3 T4 कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो TSH बढ़ा देगी, थायराइड के पास भेजना शुरू कर देगी कि काम बढ़ाओ काम बढ़ाओ काम बढ़ाओ, क्योंकि ब्लड में T3 T4 कम है। इस तरीके से वो काम करती है। और जब वो दिखेगी कि T3 T4 ब्लड में ज्यादा हो गए, तो वो ऑटोमेटिक काम अपना कम कर देगी, TSH कम निकालेगी, ताकि थायराइड ज्यादा स्टिमुलेट ना हो, थायराइड कम काम करे। इस तरीके से वो मैनेज करती है। तो इसमें लोगों को जी बताएं सर कि इसमें जी। जब हाइपो हो जाएगा तो आदमी मोटा होगा या पतला होगा, क्योंकि हाँ, दो तरह अब के इसके होते आगे, हैं। एक तो बिल्कुल बिल्कुल सही बताया पारस जी। अब इसके आगे के लक्षणों पे जाते हैं। अब ये बीमारी तो होगी हाइपो या हाइपर, अब होगा क्या, क्या हो जाएगा अगर हाइपो हो गई तो, या हाइपर हो गई तो क्या हो जाएगा? अब इसके
देखो रटो मत, कोई चीज दिमाग में बैठ जाएगी ना तो आपको लक्षण खुद ही पता चल जाएंगे कि क्या लक्षण होंगे। जी अब मैंने क्या बताया, T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं, पूरे शरीर का मशीनरी को चलाते हैं। अब जब ये कम हो गए हाइपो में, तो जो मशीनरी चल रही है, सो उसको चलाने वाले मैनेजर कम हो गए, तो मशीन धीरे चलेगी या तेज चलेगी? हाइपो में मशीन धीरे धीरे चलेगी। चलेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो चलाने वाले हार्मोन थे वो कम हो गए, मशीन तो सारी मशीन ठप पड़ जाएंगी। अब मशीन ठप पड़ते ही उसके लक्षण दिमाग में सोचो। अब जैसे ही मान लो अब मशीन ठप पड़ गई, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म था, पचाने की प्रक्रिया थी, वो ठप पड़ गई। ब्रेन को जो चलने की क्षमता थी वो ठप पड़ गई। दिल की जो चलने की क्षमता थी वो ठप पड़ गई, कम हो गई। हर चीज कम हो गई तो कम के लक्षण आएंगे। आपके शरीर में पाचन शक्ति कम हो गई, पसीना निकलना कम हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन जो पचाने की थी वो, आपकी चीजें आपके अंदर ही, आपकी फैट को चलाने की जो जलाने की मशीन थी, सारी चीज मशीन ठप पड़ गई, तो सीधी सी बात है, वजन कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा। मोटा। आदमी मोटा हो जाएगा। सीधी सी बात, उसका वजन बढ़ता, वो बोलेगा सर मेरा पिछले महीने से अब में कुछ महीनों में 2 4 5 किलो वजन बढ़ गया, पहला लक्षण। इस साथ साथ दोनों को कवर कर लेंगे। हाइपर होगा, मशीन तेज चलेगी, हमेशा अंदर मशीन तेज चलती रहेगी, उसकी फैट बर्न होती रहेगी, पसीना आता रहेगा हमेशा, आदमी को गर्मी लगती रहेगी हमेशा, तो वो आदमी कैसा हो जाएगा, सूख के बिल्कुल पतला। दुबला पतला हो जाएगा। तो हाइपर में वो पतला हो जाएगा, हाइपो में मोटा होगा, पहला लक्षण। ये तो हो गया पेट से संबंधित लक्षण। दूसरा, अब ब्रेन पे बात आते हैं। अब हमारा ब्रेन नॉर्मल से कम काम करेगा तो आदमी कैसा रहेगा, हमेशा सुस्ती में पड़ा रहेगा, उसको हमेशा नींद आती रहेगी, क्योंकि दिमाग उसका जो जितना नॉर्मल काम कर रहा था, ऐसा आदमी बोला जी मुझे बहुत आलस आता रहता है, हमेशा नींद आती रहती है, थका थका सा रहता हूं, तो समझो हाइपो है, काम कम कर रहा है ब्रेन। जब ब्रेन ज्यादा काम करने लग जाएगा, ब्रेन हमेशा चलता रहेगा, तो उसको इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ा रहेगा हमेशा, उसको नींद नहीं आएगी, रेस्टलेस रहेगा हमेशा, रात को भी ऐसे जगता रहेगा, नींद नहीं आएगी उसको। भाई मशीन सोचते रहो, और मशीन कम चलेगी तो क्या लक्षण आएंगे, बस वही उसके लक्षण है। ज्यादा चलेगी तो क्या लक्षण आएंगे, वही सोचते रहो, बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया? ब्रेन अगर कम काम करेगा तो क्या होगा, नींद ज्यादा आती रहेगी, हमेशा सुस्ती छाई रहेगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। और ब्रेन ज्यादा चलेगा तो हमेशा रेस्टलेस में रहेगी, उसको नींद नहीं आएगी, हमेशा टेंशन में, इरिटेट, चिड़चिड़ा रहेगा हमेशा। ये हो गए ब्रेन के फंक्शन। अब हार्ट के फंक्शन पे आ जाओ। हार्ट की अगर मशीन तेज चलेगी तो दिल की धड़कन, अगर मशीन धीरे होगी तो दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मशीन तेज चलेगी तो दिल की धड़कन क्या होगी, तेज हो जाएगी। सीधी सी बात है। पल्स आप चेक करें, हाइपोथायराइड वाला होगा या उसकी दिल की धड़कन चेक करें तो उसकी दिल की धड़कन कम होती चली जाएंगी। नॉर्मल 70 80 होती है, उसकी 50 60 40 तक आ जाएगी। हाइपर में तेज हो जाएंगी, उसकी दिल की धड़कन 100 150 200 तक पहुंच जाएंगी। तो ये हाइपर हो गया। उसके बाद पेट पे आते हैं। हमारी आंतें ऐसे, जब भी आप खाना खाते हैं ना तो आपका लीवर सिक्रीशन निकालने लगता है, आपकी आंतें ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे ऊपर से पाइप, जैसे कोई पाइप है ना, वो दबती है ताकि उसमें जो खाना है, फूड है, वो नीचे चलता जाता है, ऐसे दबती जाती है, नीचे जाता जाता है, ऐसे दबती जाती है, नीचे जाता जाता है। जैसे कोई पाइप है, उसको आप ऊपर से दबाओ तो नीचे चीज चलेगी, फिर वहां से दबाओ नीचे चलेगी। जी इस जी। तरीके से इस तरीके से वो आते हमारी काम करती हैं, और जो उसमें से चीजें एब्जॉर्ब होती रहती है, लास्ट में जो मल बचता है वो बाहर निकल जाता है। ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब समझो, हाइपो हो गया। हाइपो हो गया तो मतलब जो ये मूवमेंट चल रही है ये कैसे पड़ गई, स्लो। सुस्त। स्लो पड़ गई। अब स्लो जी। पड़ गई तो आप खुद सोचो, जो मल त्याग करने की, जो मल बाहर निकल गई प्रोसेस है, वो स्लो पड़ गई, ठंडी पड़ गई, तो आदमी को कब्ज होगी या दस्त लगेंगे? दस्त कब्ज बन जाएगा पूरा। कब्ज हो जाएगा उसका पूरा अंदर, क्योंकि बाहर निकलेगा नहीं, अंदर सब कुछ ठंडा पड़ गया। मशीन, उसकी मशीन तो चल ही नहीं रही, तो कब्ज हो गई, उसको कंस्टिपेशन रहनी शुरू हो जाएगी। इसके विपरीत अगर मशीन तेज चलेगी, आंखें ऐसे ऐसे करेंगी, तेज 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 तेज, तो क्या करेगा, कुछ भी खाएगा, ऐसे ऐसे आंखें चलेंगी, वो फटाफट बाहर निकल जाएगा, उसको दस्त लगनी शुरू हो जाएगी। हाइपर में, जी। समझ में आया? तो हाइपो में कवच रहेगी, हाइपर में दस्त लगने शुरू हो जाएगी। हाइपो में दिल की धड़कन ज्यादा होगी, हाइपर में कम हो, हाइपर में तेज हो जाएगी। उसी तरह ब्रेन के फंक्शन हाइपो में कम हो जाएंगे, हाइपर में ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा और देखना चाहो, और हम क्या देख सकते हैं, किसी भी सिस्टम से आवाज, आवाज हाइपो वाले की आवाज है वो भारी होती चली जाएगी। आवाज बिल्कुल, औरत भी होगी उसकी आवाज ऐसे आएगी, भारी आवाज आएगी, क्यों ऐसे, मतलब आवाज उसकी भारी हो जाएगी। दूसरी तरफ हाइपर में क्या होगा, आवाज बिल्कुल पतली हो जाएगी, पैनी आवाज हो जाएगी, बिल्कुल पिंच पिंच आवाज हो जाएगी। ये जी। लक्षण है। इसके अलावा और आप कौन सा सिस्टम देख सकते हो,
पेट हो गया, दिल हो गया, लीवर हो गया। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित अगर महिलाओं को बात करें, उनके जो मेंस्ट्रुएशन वाली जो समस्याएं हैं, पीरियड्स, हाँ बिल्कुल सही बताया, पीरियड्स वाली समस्याएं, तो उनके जो पीरियड्स की समस्याएं, जैसे हाइपो है, हाइपो में क्या होगा, उनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आएंगे, उनको पेनफुल होगा पीरियड्स, है ना, ये सारी समस्याएं आनी शुरू होंगी। हाइपर होगा तो उनको पीरियड्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, बार बार पीरियड्स आएंगे, इस तरह की समस्या आएंगी, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ये सारी समस्याएं आएंगी। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, थायराइड अगर कम काम करती है तो क्या लक्षण आएंगे, और थायराइड ज्यादा काम करती है तो क्या लक्षण आएंगे। अब समस्या यही आती है, अभी इसका इलाज क्या है। तो इलाज में क्या होता है, इलाज क्या है समझना। अब 90% लोग इलाज क्या करते हैं, अब जो लक्षण आए ना, इन लक्षणों का इलाज करने लग जाते हैं। जैसे अब थायराइड ने कम काम किया तो उसको रहेगी कब्ज। अब जैसे उसको कब्ज रहने लगी, आपके पास आया और बोला जी पवन जी मेरे को कब्ज रहती है, आप आयुर्वेदिक कंपनी में काम करते हो, पवन जी मेरे को कब्ज की शिकायत है, ईमानदारी से बताना, जैसे ही वो बोलता है कब्ज की शिकायत, आप क्या देते हो उसको? गैस उसका दवा दे देता है। डाइजेस्टिव चूरन दे दोगे, त्रिफला दे दोगे, ये दे दोगे, फलाना दे दोगे, वो उसने बताया कि कब्ज है। सोचो अब आप क्या कर रहे हैं, 90% लोग ऐसे कर रहे हैं, लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। कब्ज हो गया, कब्ज का इलाज कर दिया। अब मरीज आपके पास आए, बोले जी दिल की धड़कन कम रहती है मेरे, हमेशा हमें पल्स धीरे धीरे चलती रहती है, बीपी भी कम रहता है। आपके पास आया, ईमानदारी से बताना क्या दोगे उसको? हार्ट केयर दे दोगे, हृदय महाकसाय दे दोगे, बीपी का दवा दे दोगे, ये दे दोगे। ऐसा ही चल रहा है आज। आज बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही है? क्योंकि हम बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे, लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। लक्षणों का इलाज कर रहे हैं हम, बीमारी का इलाज हो ही नहीं रहा। ये सारी बीमारी, अब ये कब्ज हुई समझना, या दिल की धड़कन कम हुई, अब मान लो तीसरा और सोच ले, ब्रेन, आपके पास कोई पेशेंट आया, बोले जी मेरे को नींद बहुत आती रहती है, हमेशा सुस्ती सी छाई रहती है, सोने का मन करता रहता है, क्या दोगे उसको? नींद ज्यादा आती है तो आप बोलोगे यार कोई ब्रेन के लिए अच्छी चीज उसको दे दो, माइंड पावर दे दिया, बेरी, सुपर बेरी जूस दे दिया, दिव्य टैबलेट दे दिया, बीपी लो रहता होगा, ये सब कुछ दे दिया, ताकत के लिए एलेक्स पावर दे दिया, ये सब कुछ दे दिया। इसके अलावा एक और लक्षण जो इंपॉर्टेंट है, जो हाइपो को पहचानता है, हाइपो में क्या होगा, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, क्योंकि मशीन ठप पड़ी है तो भूख लगेगी नहीं। हाइपर में क्या होगा, बार बार भूख लगेगी उसको, जब भी मन करे कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो। अब मरीज आपके पास आया, बोले जी भूख नहीं लगती, ईमानदारी से बताना, जैसे ही वो शब्द बोलता है भूख नहीं लगती, आप क्या देते हो उसको? भूख बढ़ाने का लियोसेफ दे दोगे, डाइजेस्ट फिट दे दोगे। जी। भूख, तो आपके पास महिला ही आई कोई की पीरियड की समस्या, पीरियड ठीक से नहीं आते, आप क्या दोगे उसको? गाइनोफिट टैबलेट, गाइनोफिट सिरप, प्रजास्थापन, ये सब कुछ दे दोगे आप उसको। ऐसा ही तो होता है, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, ऐसा ही होता है पारस जी सभी के साथ। हम अब गलती क्या कर रहे हैं, अब ये सोचो, अब उसका जो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था, या उसके दिल की धड़कन कम थी, या उसको भूख नहीं लग रही थी, इन सब बीमारियों का, इन सब लक्षणों का कारण क्या था? क्यों हुए सारे ये, क्यों हुए सारे लक्षण, क्यों आए? क्योंकि थायराइड पर नहीं किया, हाइपोथायराइड हो गया। हम क्या लग गए, हम लक्षणों का इलाज करने लग गए, कब्ज का इलाज करने लग गए, भूख का इलाज करने लग गए, ब्रेन का इलाज करने लग गए। लक्षणों का इलाज करते रहे तो कुछ दिन उसको राहत बढ़ सकती है, छोड़ दोगे फिर उसके साथ वही समस्या। आज भारत में क्यों ये बीमारियां लाइलाज हो गई है? क्योंकि हम बीमारी के कारण का इलाज नहीं कर रहे, हम बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। आपके पास पेशेंट आता, आप कोई जानने की कोशिश नहीं की कि उसको क्यों कब्ज हुई, इसको क्यों हार्ट की समस्या हुई, बस आप भी लग गए सीधा उसका इलाज करने। दोस्तों, लक्षणों का इलाज करके कभी भी किसी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि लक्षणों का इलाज, मान लो मेरे पैर में दर्द हो गया और मेरे को दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, दर्द एक लक्षण है, दर्द बीमारी नहीं है, दर्द एक लक्षण है, और डॉक्टर ने मेरे को दर्द की दवाई शुरू कर दी, मैंने दर्द की दवाई खानी शुरू करी, मेरा दर्द ठीक हो गया, जब तक खाऊंगा ठीक होऊंगा, छोड़ते फिर हो जाएगा, क्योंकि लक्षणों का इलाज कर रहा हूं। दर्द बीमारी नहीं है। बीमारी इसलिए क्या थी, कांटा चुभा हुआ था जिसकी वजह से दर्द हो रहा था, उस कांटे पे काम करो, दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब भी आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है, आपके पास पेशेंट आए कि कब्ज है, तो आप उससे दो चार चीजें पूछ लो, क्लियर हो जाएगा कि थायराइड की दिक्कत तो नहीं है। कैसे? उसको नहीं पता, उससे पूछोगे थायराइड की दिक्कत, उसको क्या पता बेचारे को, उसको तो कब्ज है, वो तो आपके पास कब्ज लेके आ गया, उसको तो नहीं पता थायराइड है या नहीं है, वो तो आपको देखना है। कैसे देखना है? बस उसे जो भी कब्ज लेके आए उससे पूछो भूख कैसी लगती है, भूख नहीं लगती। नींद कैसी आती है, नींद बहुत आती है। वजन कैसा हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। दिल की धड़कन माप लो, कम मिलेगी। पसीना, पसीना बिल्कुल नहीं आता, ठंड लगती रहती है।
बस ये 4-5 चीजें पूछी आपने, समझ में आ गया। अकेली कब्ज नहीं है, इसका मतलब थायराइड ही काम कम कर रही है। अब उसका कब्ज का इलाज नहीं करना, अब उसको थायराइड का इलाज करना है। जी जी। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, बोले जी मेरे को नींद बहुत आती है। अब आपने तुरंत उसको क्या करना है, 2-3 जो सवाल आप पूछे यही सवाल पूछना है। भूख कैसी लगती है जी? भूख बिल्कुल नहीं लगती। वजन बढ़ रहा है जी। ठंड जी लगती है? हाँ जी ठंड सी लगती रहती है। कब्ज रहती है? हाँ कब्ज भी रहती है। जी बिल्कुल। तो जब भी कोई भी आपके पास इनमें से कोई भी एक लक्षण लेके आए ना, तो उससे 2-4 चीजें और पूछ लो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें थायराइड का इलाज करना है या उस बीमारी का इलाज करना है। जैसे ही आपको कंफर्म होगा तो इस 80% स्थिति में सर, जो इस स्थिति में हाइपो है चाहे हाइपर है, दोनों स्थिति में हम एक ही दवा दे सकते हैं? बिल्कुल। देखो एलोपैथी में अलग इलाज है, क्योंकि वो खाली लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। हम अब बीमारी के कारण पे जाएंगे कि बीमारी क्यों अब थायराइड अपना काम नहीं कर रही है। थायराइड काम कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, दोनों ही कंडीशन में हमें थायराइड को ठीक करना है, थायराइड को इंप्रूव करना है। वो उसके जो भी उसमें समस्या है उसको ठीक करना है, तो वो अपने आप ठीक काम करने लग जाएगी। दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज करनी है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं पारस जी, हमारे भारत में 98 या 99% जो भी थायराइड के रोगी हैं वो हाइपोथायराइड है जी। हाइपर थायराइड के पेशेंट मैं मेरे को ही लगता नहीं, मैंने 2006 में मैं डॉक्टर बना था और 2023 होगी, लगभग 18 साल हो गए डॉक्टर बने। मैंने मेरी लाइफ में कोई एक आधा कोई हाइपर देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो मैंने देखा ही नहीं है। आपको ज्यादातर जो भारत में जो पेशेंट है वो, आप खुद सोच लो ना, आपके 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 पास 1000 लोगों की टीम है पारस जी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उन जी 1000 लोगों में ज्यादातर लीडर की समस्या क्या है? काम नहीं करते हैं। ज्यादा जी। काम करने वाले लीडर है क्या एक आधा कोई कि जो ना। ज्यादा काम करता है? ये भारत की समस्या ही है, साला काम ना करना बीमारी है, काम ज्यादा करना तो लोग है ही नहीं यहाँ पे। आपके 74 लोगों से आप क्या समस्या होगी? यार यार घर से ही नहीं निकलते, काम ही नहीं करते, घर से ही नहीं निकलते, काम ही नहीं करते। ऐसे कोई लीडर है क्या आपकी पूरी टीम में? यार बहुत निकलता घर से, रात को भी बाहर रहता, ज्यादा काम करता, ऐसा कोई है क्या एक आधा? ना। कोई नहीं है, रेशो ही नहीं है। यही थायराइड के साथ है। थायराइड काम कम करती, यही है बीमारी। ज्यादा तो साला टेंशन ही नहीं है, ज्यादा तो कर ही नहीं रही। तो इसलिए मेजर फोकस जो हमारा है ना, वो यही रहता है कि हाइपोथायराइड, क्योंकि उसी के पेशेंट आपको मिलेंगे। थायराइड कम काम कर रही। अब थायराइड जी कम काम करने के क्या, देखो अब इस बात करते हैं इसके इलाज की। तो थायराइड कम काम कर रही, कम काम करने के 2 मेजर कारण है जिन पे अगर हम बात करें। थायराइड जो नहीं काम कर रही, 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन देखो, बड़ा छोटा सा रीजन है पहला तो। अब थायराइड बनाती है हार्मोन, कौन से हार्मोन? T3 और T4। अब आप खुद सोचो, कोई चीज बनाने के लिए पारस जी, जैसे मान लो अपन लियो से सिरप बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए कुछ जी रॉ जी। मटेरियल तो चाहिए ना, अभी तो कुछ चीज बन सकती है। अब थायराइड भी थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, तो उसको बनाने के लिए क्या कुछ तो चाहिए होता होगा उसको, किस चीज से बनाती विटामिन। है? मान लो किसी महिला को कह दिया जाए कि आप रोटी बनाओ, अब वो रोटी बनाने के लिए उसको क्या चाहिएगा? आटा आटा चाहिएगा, वगैरह, आटा चाहिए। घी चाहिएगा, नमक चाहिएगा, जो भी चीजें चाहिए उसको चाहिएगी। अगर उसको ये सारी चीजें ना दें और बोले तू रोटी बना, नहीं बना बना पाएगी पाए। क्या? नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएगी। हम फिर क्या करें, उसका इलाज शुरू कर दें कि इसमें समस्या है, ये रोटी नहीं बना पा रही, उसका खूब इलाज करते रहे, क्या वो रोटी बना देगी? ना। जब आटा ही नहीं दोगे तो रोटी बना देगी क्या? नहीं बना देगी। थायराइड को काम करने के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मिनरल्स। जी। एक इंपॉर्टेंट रॉ मिनरल। मटेरियल है मिनरल्स। जब उसको प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे, आयोडीन मिलेगा, दूसरे मिनरल्स मिलेंगे, तो वो उनको ट्रैप करके थायरोक्सिन बना देगी। अगर मिनरल्स ही नहीं है तो वो थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी। आज हमारे खाने में आप खुद नोट कर लो, पूरे हमारे खाने में सब चीजों में मिनरल्स गायब हो जी चुके हैं। इसी वजह से हाइपोथायराइड की समस्या इतनी बढ़ गई है। पहले लोग कुएं का पानी पीते थे,